हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम मैथ की एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवरेज। एवरेज और औसत जो है ये कुछ भी नहीं है, ये केवल है कि आंकड़ों का मध्य क्या होगा। मध्य, इसे हम एक तरह से मध्य भी कह सकते हैं, या फिर आप ये मानिए कि मान लीजिए हमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं 6, 8, 10, 12 और 9। इनका औसत क्या होगा या इनका मध्य क्या होगा। तो इनका मध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा वो हम आप बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको देंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको आज के बाद औसत की किसी भी क्वेश्चन को करने में परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए क्या होता है, इसका जो बेसिक होता है, बेसिक मैं आपको आज समझाता हूँ कि आखिर जो औसत है ये औसत क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। बड़े सिंपल तरीके से देखिए समझते हैं। देखिए औसत हम निकालते कैसे हैं, पहले आप वो समझिए कि औसत हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए औसत हम निकालते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या ये सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर पूरा का पूरा औसत टिका हुआ है। ये आप समझ लीजिए क्या होता है कि औसत बराबर होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये योग और संख्या में अंतर क्या है वो आप समझिए। जैसे मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूं, जैसे 10, 15, 17, 20, 19 और 2। अगर मैं आपसे कहूं कि दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा, दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत आप कहोगे कि औसत निकालने का फॉर्मूला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि आंकड़ों का योग के स्थान पर इन सबको जोड़कर लिखना है। इन सबको जोड़कर लिखना है, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़ना, आंकड़ों का मतलब जो होता है जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का योग ऊपर। और ये आंकड़े हैं कितने, मतलब कितने डिजिट तक लिखे गए, मतलब कितना है ये। क्या जैसे आप समझोगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आंकड़े हैं कितने, 6, वो लिखेंगे हम नीचे, लेकिन इनका योग क्या है वो हम लिखेंगे ऊपर। जैसे 10 + 15 + 17 + 20 + 19 + 2 बटे में ये आंकड़े की संख्या है कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से हमें इसके योग में क्या देना है, भाग, और जो आप भाग दोगे वही आपका औसत आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो आपको समझाने के लिए थी, लेकिन मैं और भी इसके ऊपर टॉपिक की बात करता हूं। देखिए कैसे, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक परिवार के कुछ सदस्य हैं, एक परिवार के कुछ सदस्य हैं, तो उनकी जो आय है वो कितनी है, 10, 20, 30, 40 और 50 है। तो उस परिवार की औसत आय क्या होगी, उस परिवार की औसत आय क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक परिवार में 10 कमाता है, उसी परिवार में दूसरा व्यक्ति 20 कमाता है, उसी परिवार में तीसरा व्यक्ति 30 कमाता है, चौथा 40 कमाता है और पांचवा 50 कमाता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज, मतलब एक एवरेज डिजिट क्या होगी उस परिवार की इनकम की। तो आपको क्या करना होगा कि औसत निकालने के लिए पदों का योग लेना है ऊपर, बटे में आंकड़ों की संख्या, जो भी हमको पद दिए हैं उनकी संख्या हमको लेनी है नीचे। जैसे पदों का योग 10 + 20 + 30 + 40 + 50, ये हमको जोड़कर कहाँ लिखना है, ऊपर, और बटे में
क्या लेनी है कि ये डिजिट दी कितनी हुई है, तो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट है, 5 लेनी है हमको नीचे। तो जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 60 60 100 और 150 कितना हो जाएगा, 150 बटे में ले लेंगे हम 5 और 5 से हम कट करेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 30 इसका एवरेज आ जाएगा, 30 इसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि उसके समतुल्य, मतलब हमको क्या करने हैं, सब बराबर करने हैं। देखिए एक व्यक्ति 10 कमाता है, दूसरा कमाता है 50, लेकिन हमको क्या करने हैं, ये इक्वल करने हैं, मतलब एक ऐसी डिजिट लेनी है जो ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि सबका योग ऊपर लिखिए और वे जितने भी पद हों उन्हें आप नीचे लिख दीजिए, और योग करके आ गया 150, काटेंगे तो 30 बार, यानी कि उनका जो औसत है वो कितना आ गया, 30। देखिए और हम समझते हैं आगे उदाहरण के साथ। देखिए ये यहाँ पर है 2 3 5 6 9 और 10, इनका क्या लिखाना हमको, एवरेज। तो एवरेज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि पदों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन हमको एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है बीच वाली संख्या। एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या। जैसे ये डिजिट हमें दी गई हैं और इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये डिजिट आप गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है, 6, लेकिन हमको क्या निकालना है, एवरेज, मतलब बीच वाली संख्या। तो देखिए किस पे क्या निकालेंगे, हमें 3 स्थान, जैसे 1 2 3 और 1 2 3, मतलब इंगे से 3 का जोड़ा बना दिया और इंगे से 3 का जोड़ा बना दिया। तो इसका जो एवरेज आएगा वो एवरेज आएगा, इन दोनों के जो बीच में संख्या होगी वो ही इस सवाल का क्या आएगा, एवरेज। एवरेज निकालेंगे कैसे, तो अब हमें इन दोनों के बीच की संख्या निकाल दो ना, तो कैसे निकालेंगे, 5 और 6, और इनके बीच की संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 2 से डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 11/2, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.5, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी, 5.5, वो ही इसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होता है वो आपको मालूम हो गई होगी, वो होती है बीच की संख्या, मतलब औसतन। औसतन का मतलब होता है कि बीच में कौन सी संख्या होगी। आपको क्या करना है कि इन संख्याओं में आपको 3 स्थान इंगे से चलिए और 3 स्थान इंगे से, लेकिन हमारा जो एवरेज आएगा वो 6 और 5 के बीच में जो संख्या होगी वही हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। तो 6 और 5 को जोड़ना है और 2 से भाग दे देंगे तो 5.5 इस सवाल का एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में एक डिजिट और बढ़ा दूं, एक डिजिट में इसमें और बढ़ाता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। देखिए अब 11 है, अब क्या है, 11 है। तो देखिए 11 है, तो देखिए 4 स्थान इंगे से आगे और 4 ही स्थान इंगे से आगे, लेकिन बीच में अब कौन सी बची, 6 और 7। तो इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब 6 के और 7 के बीच में हो जाएगा इसका एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, 6 और 7 को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 13/2, मतलब 6.5, 6.5 इसका एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6.5। तो एवरेज आप समझ गए होगे, एवरेज होता है एक बीच का नंबर। आप इसका एवरेज इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इन सभी संख्याओं का योग ऊपर रखना होगा और ये जितने भी डिजिट हैं वो हमको नीचे लिखनी होंगी। तो जब आप करोगे तो हमारा आंसर 6.5 ही आ जाएगा। आप चाहें तो इसे करके देख लेना सूत्र से, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है आंकड़ों के मध्य संख्या, आंकड़ों की मध्य संख्या। देखिए मैं और एक डिजिट लेता हूं और आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए ये डिजिट हमारे सामने लिखी हुई हैं और हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज। एवरेज निकालने के 2 तरीका हैं, तरीका तो बहुत सारे हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब हमको इनका क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए या तो आप इस सूत्र को लगा दीजिए, ये तो इस जो चैप्टर का औसत निकालने का एक मास्टर सूत्र है, मतलब इससे तो हर क्वेश्चन का एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है कैसे, मैंने आपको बताया है कि दी गई आंकड़ों में जो मध्य संख्या होगी वही क्वेश्चन का औसत होती है। तो देखिए
3 स्थान हम मिंगे से चल दिए, 1 2 3 और 3 ये चल दिया है मिंगे से, तो देखिए 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6। लेकिन जो हमारा औसत होगा वो होगा इन दोनों संख्याओं का बीच में, तो क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है और 2 से हमें भाग देना है। तो 32 में अगर हम 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 65, और 65 से अगर हम 2 को काटेंगे कितना कट जाएगा 32.5, तो 32.5 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप समझिए, अगर मैं एक डिजिट और ले दूं यहाँ पर 29, एक डिजिट मैंने और ले दी यहाँ पर 29, तो अब एवरेज क्या होगा वो आप देखिए। अब एवरेज होगा इसका, देखिए 3 स्थान हम मिंगे से चले, 1 2 3 और 3 ही हम पीछे से चले, 1 2 3, तो यहाँ तक ये 3 संख्या कवर होगी, यहाँ पर ये 3 संख्या कवर होगी, हमारा बचा 32, और 32 ही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 32 ही इन डिजिटों का औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे और भी समझते हैं कुछ नए, मतलब एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2, n+1/2। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6, n ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, मतलब क्रमागत संख्या है, और इनका औसत क्या बताया मैंने आपको, n+1। n क्या है, n है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, मतलब ये पद है कितने, तो ये पद कितने हैं 6, ये पद कितने हैं 6। तो आपको क्या करना है कि n का मान लेना है 6, n का मान क्या लेना है 6, तो 6 में 1 जोड़ दो और बटे में 2 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 7, 7 बटे में 2 अगर हम कट करेंगे तो 3.5, तो कितना आ जाएगा 3.5। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, मतलब n ये लगातार होनी चाहिए, n प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इनका औसत हमें निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट n+1/2। और n क्या है, n है पदों की संख्या, मतलब वे पद हैं कितने, ये है n। लेकिन ये आया कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, n+1/2, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो आप समझिए। क्योंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम सम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सम, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक सम संख्याओं, सॉरी n प्राकृतिक संख्याओं का सम योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। लेकिन हमें क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने के लिए आपको पता होगी कि आंकड़ों की संख्या होती है, तो आंकड़े जितने पद होंगे जो उतने ही आंकड़े होंगे। मान लीजिए अगर ये 6 संख्याएं हैं तो ये पद भी तो 6 ही होंगे, तो इसीलिए क्या करना है हमको, n का देना है भाग, तो n से n कट हो जाएगा, कितना बचेगा n+1/2, n+1/2, और यही हमारा डायरेक्ट क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। कितना होता है, n+1/2, जब वे क्रमागत हो प्राकृतिक संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यही कहूं मैं आपसे कि 1 से 25 तक की क्रमागत, 1 से 25 तक की क्रमागत संख्याओं के, सॉरी 1 से 25 तक क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि n+1/2। अगर n ये क्रमागत हैं तो ये 25 ही संख्या होंगी, तो 25 में आप 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे देंगे, तो 25 से 26, 26/2 अगर हम कट करेंगे कितना आ जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा आंसर, 13 आ जाएगा आंसर। तो 25, सॉरी ये कितना आ जाएगा आंसर 13। तो जो भी आपकी संख्या की डिजिट हो अंतिम, उसे आप ले लीजिए जितने भी हों, तो n+1 में रख देंगे, तो 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26/2 और 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 13, आंसर इसका आ जाएगा। 1 से 25 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का औसत आ जाएगा n+1/2, n+1/2। चलिए आगे और समझते हैं।
देखिए एक और फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। क्या है फॉर्मूला? कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सम होनी चाहिए, इनका औसत क्या होगा? n+1। मतलब जितने भी डिजिट हों उनमें आप केवल एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सम संख्या क्या होती हैं? 2 4 6 8 10 12। कितनी होती हैं? 2 4 6 8 10 12। जो संख्या 2 से विभाजित हो वह संख्या सम संख्या होती है। ये आपको क्या रखनी है? याद। तो क्या करना है हमको? ये डिजिट देखिए, डिजिट हैं कितनी? 1 2 3 4 5 6। कितनी डिजिट हैं? 6। तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए अब हम देखें, ये तो आया हमारा फॉर्मूला से, लेकिन अब करने का तरीका देखिए करते हैं कैसे। मैंने आपसे बताया है कि 3 स्थान इंगे से चलिए और 3 स्थान इंगे से चलिए। तो अब जो 6 और 8 के बीच संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? औसत। तो 6 और 8 के बीच की संख्या कौन सी होती है? 8। ये हमने आपको पहले तरीके से बताया था। और ये फॉर्मूले हमें जल्दी करने के लिए केवल हम यूज करते हैं, वरना आप इसका औसत इससे भी निकालेंगे तो भी आंसर सही आएगा। केवल ये आपको जल्दी करने के लिए हमने ये जो सूत्र दिए हैं। तो देखिए क्या होगा। अब देखते हैं एक और तरीका। एक और तरीका क्या होता है भाई? एक और तरीका होता है कि लास्ट वाली डिजिट में पहली वाली डिजिट को जोड़ दीजिए। लास्ट वाली डिजिट में पहली वाली डिजिट को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 14/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कोई से भी विधि से करिए, आंसर आपका सेम आएगा। कोई भी आंसर आने में तकलीफ नहीं होगी, नहीं अलग आएगा। तो देखिए और भी मैं लेता हूँ, और भी संख्या मैं लेता हूँ, जैसे 10 12 14 16 18 20 और कितने ले लें हम? चलिए यही बहुत है। तो दोस्तों भाई ये मैंने लिखे हैं आपके सामने 10 12 14 16 18 और 20 का औसत क्या होगा। आपने देखा कि 10 12 14 16 20 तो सम संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे? n+1 इसमें लगा दोगे, लेकिन इसका आंसर n+1 से नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये अगर प्रथम 3 क्रमागत हों, क्रमागत का मतलब है 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन 10 हमारी जो शुरू की जो क्रमागत सम संख्या नहीं है। ये क्या है कि 10 से पहले तो 8 भी आती है, 6 भी आती है, 2 भी आती है। तो इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आपको क्या करना है कि इधर से 3 चलिए और इधर से 3 चलिए, तो 14 और 15 के बीच कौन सी संख्या आ जाएगी? हमारी 15। वही हमारा क्या आ जाएगा? इस संख्या का औसत आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कि लास्ट वाली संख्या और शुरू वाली संख्या को ऐड कर दीजिए। तो 10 में 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 30। 30 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। 15 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। सम संख्या होनी चाहिए वो। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 से 100 तक सम संख्याओं का औसत आप बताइए। तक मैं पूछ रहा हूं, तक। तो क्या हो जाएगा? देखिए 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये कितना है? 100 और ये कितना है? 50। दोनों ही क्या हैं? सम संख्याएं हैं, 50 भी और 100 भी। तो अगर मैं 50 से 100 तक देखूंगा तो देखिए क्या करेंगे? 50 के 52, फिर 54, फिर 56, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? ये 100 तक। तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाली डिजिट और शुरू वाली डिजिट क्या कर देनी है? ऐड। तो 100 + 50/2 अगर जोड़ के मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 75। 75 हमारा 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर बीच से भी स्टार्ट हो रही है सम संख्या तो उसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर वे क्रमागत शुरू से स्टार्ट हैं तो आप इस वाले फॉर्मूला को लगा दीजिए। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 1 से 50 तक
कि सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 50 तक। देखिए एक जो दिया है, एक हमारा सम संख्या नहीं है, एक तो आपको क्या दिया है, एक घुमाने के लिए एक डिजिट दे दी है, तो आपको ये एक ना मानकर हमेशा 2 से ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि एक हमारी सम संख्या नहीं है। तो 2 से 50 तक कि सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको पता होगी कि 1 से 50 तक 25 ही हमारी सम संख्या होती हैं और 25 ही हमारी विषम संख्या होती हैं। तो n का मान कितना आ जाएगा, 25, और 25 में 1 जोड़ दीजिए 26, 26 हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत हो जाएगा कितना, 25 + 1, 25 + 1 बराबर 26। आगे देखते हैं और भी समझते हैं। तो मित्रों लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा है कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम n क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n होता है। तो देखिए कैसे होता है n, वो समझ लीजिए। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो। ये आप समझ लीजिए कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो देखिए 1 2 से विभाजित नहीं होते हैं, विषम है। 3 भी 2 से विभाजित नहीं होते हैं, विषम है। 5 भी और 7 9 ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात ये कैसी संख्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। तो हमें लिखना है कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n होता है। n का मतलब ये हुआ कि जितनी भी वे संख्या होंगी उन्हें आप गिन दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएंगी। जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1 3 5 7 का औसत क्या होगा, 1 3 5 7 का औसत क्या होगा, आप गिनिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो n का मान कितना हो गया, 4, और n का मान कितना है, 4। तो ये ही हमारा औसत हो जाएगा। औसत भी हमारा कितना हो जाएगा, 4। औसत भी हमारा कितना हो जाएगा, 4। नहीं आया समझ में तो प्रैक्टिकली समझिए। आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो आप प्रैक्टिकली समझिए। देखिए यहाँ पर है 4 संख्याएं, तो 2 आप इधर से चलिए, 2 आप इधर से चलिए, लेकिन हमारा एवरेज आएगा 5 और 3 के बीच में जो संख्या होगी, 5 और 3 के बीच में जो संख्या होगी वही हमारा एवरेज होगा। तो 3 और 5 के बीच संख्या कौन सी होती है, 4, और 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। वही मैंने आपको लिख करके बताया है। अब भी समझ में नहीं आया, आप बोलिए कि अब भी समझ में नहीं आया, तो और तरीका बताइए ना। तो देखिए ना और तरीका, तो यहाँ पर देखिए एक लास्ट वाली और अंतिम वाली क्या करिए, संख्या को ऐड कर दीजिए। पहली संख्या है 1, लास्ट वाली संख्या है 7, जोड़ के 2 का भाग जोड़ेंगे तो 8, भाग दे देंगे 2 से, कितना जाएगा 4। किसी भी प्रकार से आप निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई भी बदलने वाला नहीं है। चाहे तो आप इस विधि से निकालिए, चाहे आप इस विधि से निकालिए, चाहे इस विधि से निकालिए, और चाहे आप इस मास्टर विधि से निकालिए, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, आंसर भी आपका वही रहेगा जो आपका एक विधि से आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे कोई सी भी विधि से निकालें, लेकिन एक विधि के ऊपर अपना पूरा फोकस डाल दीजिए, ताकि आपको मतलब एक विधि इतनी पक्की हो जाए कि उससे आप हर सवाल को कर सकें, तभी आप दूसरी विधि पर जाएं। मैंने आपको 3-4 विधि बता दी हैं, जौन सा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो देखते हैं और भी डिजिट मैं आपको लेकर बताता हूं। देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 7 और कितना 9 11 13 15, अब मैं पूछता हूं कि इनका औसत बताइए, मैं पूछता हूं कि इनका औसत बताइए, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा वो आप देखिए। देखिए ये डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 इसका औसत है? क्या इस सवाल का औसत 6 हो जाएगा? जबकि मैंने आपको बताया है कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n का मतलब है कि जितनी भी डिजिट हैं वही उसका औसत होगा। लेकिन हमने ये गिनी 1 2 3 4 5 6 है n का मान, तो क्या इसका औसत 6 है? जी नहीं, इसका औसत 6 नहीं होगा। इसलिए 6 नहीं होगा क्योंकि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या जो होती हैं वो
अगर ये 1 से स्टार्ट होती, मतलब प्रथम जो है हमारे 5 से पहले 1 और 3 भी तो हैं, 1 और 3 है, तो इसलिए हम इन्हें प्रथम नहीं मान सकते। इनका एवरेज लिखा रही है, अब लिखा रहेंगे तो कैसे, लास्ट वाले 3 और लास्ट वाले शुरू वाले 3 लेंगे तो 3 दिन का जोड़ा बन गया। अब जो हमारा एवरेज आएगा वो 9 और 10 के बीच जो संख्या होगी वही हमारा एवरेज आएगा। 9 और 10 के 9 और 11 के बीच जो संख्या है वो क्या है हमारी 10, वो क्या है हमारी 10, और 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए आंकड़ों का औसत हो जाएगा। या फिर आप क्या करिए कि लास्ट वाले डिजिट और शुरू वाले डिजिट को ऐड करिए, तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको इस एवरेज की पूरी एक निचोड़ समझाने की कोशिश की है, और यदि मुझसे और भी कोई टॉपिक छोटा हो तो मैं आपको अगली वीडियो में बताने की मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये सभी नियम जो मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर अध्ययन करना होगा, और मैं अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप समझिएगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो को देख लेना होगा। तो दोस्तों आपको इंतज़ार रहेगा अगली वीडियो का, तो आप देखना ना भूलें हमारी अगली वीडियो को। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।